बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहीदों के नमन से जुड़ी दो खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव देह थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा। दूसरी तस्वीर की बात कर रहे हैं, जहां शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है, जिनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और देखिए, दो तस्वीर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे भारत के, हमारे देश के दो जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की मौजूदगी है वहां पर। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और देखिए किस तरह से नम आंखों के साथ में आज इन्हें नमन किया जा रहा है। हमारे देश के वीर, हमारे शौर्य जो सरहद पर रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और इनका मकसद होता है दुश्मनों का खात्मा करना। और देखिए, दुश्मनों का खात्मा करते करते ही यानी मुठभेड़ में ये दोनों जवान शहीद हो गए हैं। और देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मोहाली की ये तस्वीर है, जहां शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव देह थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ऐसे में दूसरी तस्वीर जो कि है पानीपत की, जहां पर शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है और अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। देखिए, राजकीय सम्मान के साथ में दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर देखिए, इस दिन को भारत नहीं भूलेगा। जो नापाक हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई है, उसका दो टूक जवाब भारत के द्वारा जरूर दिया जाएगा। हालांकि देखिए, इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि लोगों की मौजूदगी है। लोग अंतिम दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से तैयारियां जो है की जा रही है। लोग मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए। पहली तस्वीर मोहाली की, वहीं दूसरी तस्वीर है पानीपत की। और इन दोनों ही तस्वीरों में सभी नम आंखों के साथ में नमन करते हुए अंतिम संस्कार करेंगे। और साथ ही में जो भारत के हमारे तमाम सैनिक हैं, उन्होंने वादा किया है इन शहीदों से कि बदला जरूर लिया जाएगा। हालांकि देखिए, उस पूरे मामले की अभी अपडेट की बात की जाए तो अभी भी कुछ आतंकी छुपे हैं, इस बात की जानकारी है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि प्राकृतिक किसी गुफा के अंदर वो दोनों छुपे हुए हैं। कुछ आतंकी के छुपे होने की आशंका लगातार बनी हुई है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच देखिए, कल हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद में मुठभेड़ में ही कल हमारे एक और शहीद जो कि पूरी तरह से घायल हो चुके थे। और ऐसे में वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इन दो तस्वीरों के माध्यम से मोहाली और पानीपत का वो माहौल आप समझ पाएंगे। दूसरी तस्वीर मेजर आशीष के घर की, जहां जैसे ही देखिए पार्थिव देह उनके घर पर पहुंचा, उनकी पत्नी, उनकी मां, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, 3 बहनें जो कि इंतजार कर रही थी अपने भाई का। हाल ही में देखिए रक्षाबंधन भी गया है। ऐसे में तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज लफ्ज खामोश है, आज हर ख्याल खामोश है, आज खामोश है हवा, आज रो रही है सदा, मायूस है फिजा, आज मादरे वतन से इश्क करने वाले खाके वतन में मिल गए हैं। शब्दों से खेलने वाले सहाफियों की हलक में शब्द अटक गए हैं। जवान वीरों के हिंद के लालों के जनाजे देखकर बारूद की खेती करने वाले पाकिस्तान ने आज हमारे गुरूर को ललकारा है। हम जवानों के लहू से पाकिस्तान के माथे पर मौत लिख देंगे। शोक के सन्नाटों में गूंजती ये आवाज दुश्मनों की नींदें उड़ा देगी। कांप उठेगा शैतानों का कलेजा, हिल गई धरती अपनी धुरी से, लरस गया आसमान, सहमी है शहीदों के गांव की हवा। अगले महीने छुट्टी आना हफ्ते तक। रोती है दुआ,
शहीदों के जनाजे देखकर। शहीदों के गांव की गली कूचों को चीरती ये चीखें पसरती चली आई। सरहदों से आसमानों तक, भजनों से अजानों तक झूठी है ये खबर, झूठे हैं टीवी और अखबार, झूठ बोलती है ये दुनिया। पापा कह रहे थे हम आएंगे, तुम्हें सेना में भर्ती होना है, जालिमों को गोली मारनी। तिरंगे में लिपटे शहीदों के शव मादरे वतन के तराने गा रहे हैं। आज तिरंगा भी खुशी के आंसू रो रहा है। आज वतन की माटी का जर्रा जर्रा इंकलाब के नारों से गूंज रहा है। मुस्कुराती हुई ये हंसी यादों के फ्रेम में कैद हो गई। अब ये चेहरा न मुस्कुराता है न कुछ बोलता है। एनकाउंटर का क्या स्टेटस है सर? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को हमारे वीर जवान ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की नापाक कोशिशों को नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला था। तभी बारूद की खेती करने वाले आतंकिस्तान के पालतू आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोने और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए और 2 आतंकी मारे गए हैं। भाई हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी। कल शाम को चल रहे, तो जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी है? मेरी बेटी है और सर ये उनकी लड़की है, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल हुई थी 3 बजे। पंजाब का मोहाली आज रो रहा है, रो रही है पंजाब की रवानी, सुनाकर अपने वीर बेटे कर्नल मनप्रीत की जाबाज कहानी। अगले महीने तो मनप्रीत घर आने वाले थे। बेटे के जन्मदिन पर जिंदगी की मोमबत्तियां जलाने वाले थे। कर्नल मनप्रीत ने अपने बेटे को लंबी उम्र की दुआ देकर खुद तिरंगा ओढ़ लिया। घर आने से पहले कर्नल मनप्रीत की शहादत की खबर आ गई। मेरा कर्नल शहीद हो गया, हाय मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया। मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल हुई थी 3 बजे, 3 बजे दोपहर नू मेरी गल हुई थी। कहता मैं सुता पिया उठे। आज जन्नत रो रही है कश्मीर की बात। आज कश्मीर ने अपने जवान बेटे का जनाजा अपने कंधों पर उठाया है। तिरंगे में लिपटा पिता का शव, मां की गोद में 2 महीने की बेटी। ये मंजर दिलों की धड़कनों को रोक देता है। 2 साल की बच्ची को क्या पता क्या होती है मौत, क्या होता है कफन, क्या होता है काफूर। तारीख की आंखों में जब हुमायूं की 2 साल की बेटी झांक कर देखेगी तो उसे अपने पिता की कुर्बानी पर गर्व होगा। हुमायूं मादरे वतन के इश्क में खाके वतन में मिल गए। और ये इसे सबक लेना चाहिए इस गवर्नमेंट को, दिल्ली की गवर्नमेंट को, कि कश्मीर में हालात अभी मामूल पर नहीं आए हैं और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है मामूल पर है। यहाँ आकर देखें कि किस कदर यहाँ इंसानी कदरें पामाल हो रही हैं, जिनके हाथ में बंदूक है। आंदूर के वक्त में एक पेशेंट गोई की गई कि एक वक्त आएगा जब किसी को नहीं पता होगा मुझको क्यों मारा जा रहा है। आज पानीपत की आंखों में आंसू नहीं पानी बह रहा। अपने भाई ने क्यों छोड़ा? पानीपत ने अपना लाल जो खोया है, देश ने अपना बेटा खोया है। कल ही तो किया था मेजर आशीष ने अपनी मां को फोन। अरे कल ही तो हुई थी आशीष से बात। जल्दी घर आने वाले थे मेजर, लेकिन घर आने से पहले ही सरहदों को पाकिस्तान के जालिम आतंकियों ने घेर लिया और देश के बेटे ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी लहू का एक एक कतरा निचोड़ दिया। देखिए जो ट्रेजेडी हुई है इसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती। अकेला बेटा था और फादर साहब उनके बीमार भी रहते हैं। बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी है कि देश के लिए शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिलासा मिल जाती है।
इसी साल मेजर आशीष को सेना मेडल से सम्मानित किया जाना था। इससे पहले मेजर आशीष के सीने पर सेना का मेडल लगता, उन्होंने वतन के नाम अपनी जिंदगी ली। इतिहास जब जब जुल्म की तारीख पढ़ेगा, पाकिस्तान को मुर्दा मुल्क लिखेगा। बारूद की अटारी पर बैठे कायर पाकिस्तान ने हमारे शौर्य को ललकारा है, हमारे गुरूर को गोली मारी है, जिसे हम जय जवान कहते हैं। शहीदों के बदन से लिपटे कफन को देखकर हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे का लहू उबल गया। खौल उठी आंखें कि अब खून का बदला खून होगा। के अधिकारियों ने एक बार फिर अपनी शहादत दी है जम्मू कश्मीर में, क्या कहेंगे? ये सरकार के लिए बहुत बुरी बात है। हमारे देश के वीर कमांडर मेजर जो शहीद हो रहे हैं, सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। ये कैसे हो रहा है, और देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको मैं नमन करता हूँ। हमारे तीन बहुत ही, मैं यूँ कह सकता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हमारे सेना के, और उग्रवादियों का इस तरह से मुठभेड़ में शिकार हो जाते हैं, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। उनके परिवार को भारत सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से हर प्रकार का तन मन धन से सहयोग देने का कार्य किया जाएगा। माना कि अभी नम है जमीन शहीदों के लहू से, माना कि हम अभी जख्मी हैं हमलों से, लेकिन हम शहीदों के लहू से लिखेंगे इंकलाब। लेंगे हम पाकिस्तान से शहादत का हिसाब, लिखेंगे वीरों के लहू की लाल स्याही से जालिमों के माथों पर मौत। सुनो हैवान, ये हिंद की मिट्टी है जो कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। साथ सहयोगी प्रवीण ठाकुर पानीपत से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह का माहौल, किस तरह का मंजर फिलहाल देखा जा सकता है? आपके पीछे मैं देख सकती हूँ काफी भीड़ भी मौजूद है। देखिए, आज गांव पिंजौल की जो सुबह है वो कुछ अलग है। गांव के लोग गमगीन हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। पाकिस्तान के प्रति लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार झलक रहा है। वहीं इस गांव के बेटे ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, जिसके चलते हर ग्रामीण को, हर शहर के लोग को मेजर आशीष की शहादत पर गर्व भी है। फिलहाल मेजर के पैतृक गांव पिंजौल में है हम लोग इस समय। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में किस तरह से सेना के जवान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और मेजर को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेजर का पार्थिव शरीर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में यहाँ पर लाया जाने वाला है। हालांकि इससे पहले मेजर का जो पानीपत में जो मेजर ने घर बनाया था, जहाँ का उन्होंने उद्घाटन करना था 23 अक्टूबर को, संयोग से उनका जन्मदिन भी था, लेकिन अफसोस कि मेजर वो घड़ी नहीं देख पाए। लेकिन उनके पार्थिव शरीर को उस घर में ले जाया गया था, जहां से अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पैतृक गांव पिंजौल में लाया जा रहा है। जी प्रवीण, कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास आपके द्वारा किया गया, क्योंकि देखिए जब वहां पर लाया गया था उनके पार्थिव शरीर को तो देखा गया था कि किस तरह से गुस्सा था, आक्रोश था वहां के मौजूद लोगों में पाकिस्तान को लेकर, और आंखें नम थी सभी की। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, और लगातार हमारे देश के जवानों का जो है वो शव तिरंगे में लिपट कर आ रहा है, उसके चलते लोगों में खासा आक्रोश है। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या करेंगे? भाग्य की बात है, ये सब होने के बाद पाकिस्तान अभी तक सुधरा नहीं है, न ही सुधरने के मूड में है। जब तक उसको आर पार का हिसाब नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता जी। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है जी। कोशिश करके देख लिया है। देखिए, जिस तरह से लोगों का आक्रोश है, सबका लगातार यही कहना है कि अब बहुत हो चुका। पाकिस्तान की ओर से लगातार हरकतें की जा रही हैं, बार बार जो है वो इस तरह के आतंकी हमले हमारे देश के जवानों को शहीद कर रहे हैं। देश के जवान जो है वो लगातार अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, इसलिए लोगों में खासा आक्रोश है, और लोगों का कहना है कि बस अब बहुत हो चुका, आर पार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए जी। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आक्रोश तो लोगों के अंदर है और पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी भारत बिल्कुल देगा। एक बार तस्वीर आपसे समझने का प्रयास करूंगी, क्या परिवारजनों की तरफ से कोई वहां पर अभी पहुंचा है? कितनी देर में अंतिम संस्कार होना है? देखिए, परिवार के जो लोग हैं, जब टीडीआई से
के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था तो रास्ते में ही परिवार के लोग भी तमाम मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी तमाम मौजूद हैं। जगह जगह पर लोग तिरंगा लिए हुए अपने शहीद बेटे को अंतिम सलामी देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए जो है हर चौक चौराहे पर खड़े हैं, जिसके चलते कुछ देर हो रही है। लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है वो ये है कि कुछ ही समय में मेजर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पिंजोल में पहुंचने वाला है। जी अच्छा प्रवीण, जहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है, कितने लोग मौजूद होंगे अभी वहां पर, और रास्तों के क्या हाल है वहां पर? क्योंकि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, रास्ते की अगर बात करें तो पानीपत शहर आज पूरा का पूरा सड़कों पर उमड़ आया है। लोग बिल्कुल सुबह सवेरे से ही घर से निकलकर सड़कों पर पहुंच गए थे मेजर के पार्थिव शरीर के इंतजार में, और जैसे ही मेजर का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचा तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और मेजर आशीष अमर रहे के नारों से आकाश जो है वो लगातार गुंजायमान हो चुका था, जिसके बाद अब भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए। वहीं अगर मैं यहाँ की बात करूँ पानीपत के गांव बिंझोल की, तो बिंझोल गांव की सुबह ही आज बहुत ज़्यादा गमज़दा रही, गमगीन रही। गांव का हर नागरिक घर से निकलकर गांव के चौक चौराहों पर खड़ा है मेजर को अंतिम विदाई देने के लिए। जी और बिल्कुल प्रवीण, इसी के साथ में सभी दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पानीपत से कि किस तरह से एक बाइक रैली की तरह लोग वहां पर पहुंचे हैं, और साथ ही में झंडा उनके हाथों के अंदर देखा जा सकता है, भारत मां के नारे और साथ ही साथ आक्रोश। प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पानीपत से। प्रवीण, क्योंकि देखिए सड़कों की बात की जाए तो लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में क्या रूट भी कुछ डाइवर्ट किए गए हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा पहले ही इस चीज की हिदायत दे दी गई थी। जो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है लगातार उनको निर्देश दिए जा रहे थे कि वो ट्रैफिक व्यवस्था को कुछ इस कदर संभालें कि जाम भी ना लगने पाए, और जो मेजर की जो अंतिम यात्रा है वो सुचारू रूप से उनके पैतृक गांव पिंजोल में पहुंच चुके। और वही ऐसा ही हो रहा है पानीपत में, जहां से मेजर की जो अंतिम यात्रा चली थी और गांव पिंजोल के रास्ते में पूरे रास्ते को छावनी बना दिया गया था। लगातार जो है वो यातायात के सुचारू प्रबंध करने के लिए जवानों की ड्यूटियां लगाई गई थी, जो पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया, और कहीं पर भी इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी कि जाम लगे। लेकिन अब जो मैं बात करूं भीड़ की, तो भीड़ जो है वो सारी की सारी सड़कों। बिल्कुल प्रवीण, इसी के साथ में देखिए खास तस्वीरें जो आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, पानीपत से लाइव तस्वीरें जहां पर छोटे छोटे बच्चे सड़क के किनारे खड़े हैं और किस तरह से भारत मां की जयकारे लगाए जा रहे हैं। और वहीं देखिए लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पानीपत से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रवीण लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जानने का प्रयास करेंगे, वो रूट आपसे समझना चाहेंगे जहां से यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पानीपत से करनाल की ओर जाने वाला जो रास्ता है टोल प्लाजा के पास, वहां पर TDI सेक्टर है जहां पर मेजर ने नवनिर्मित मकान बनाया था। हालांकि उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जो 23 अक्टूबर को मेजर के जन्मदिन के मौके पर होना था। लेकिन अब जो उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार की इच्छा के मुताबिक वहीं पर लाया गया था। TDI से जो है वो पार्थिव शरीर को निकलकर इधर पानीपत के GT रोड से, और GT रोड से बस स्टैंड से होते हुए उसके बाद संजय चौक, गोहाना रोड और गोहाना बिल्कुल रोड प्रवीण, जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और